हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो खूब बढ़ो। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही मजाकिया है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी हाँ, जोड़ घटाव गुणा भाग, है ना मजाकिया। तो फिर तैयार हो जाइए और फिर आइए सीखते हैं एक एक करके इनको। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन लास्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो फिर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर पे सबसे फर्स्ट जो हमारे पास आया एडिशन। हेलो, एडिशन, एड, एंड देन सेकेंड में डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन। तो फिर देखो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें याद है ना हम किस तरह का रूल्स अप्लाई करते थे। सबसे फर्स्ट नंबर का रूल्स हमें याद है कि नंबर्स का तभी एडिशन हो सकता है और तभी सब्ट्रैक्शन हो सकता है जब वो एक ही तरह के होंगे। एक ही तरह समझ रहे हैं ना आप। जैसे कि यदि हमें कह दिया जाए कि कोई सा भी एक रेशनल नंबर है और कोई सा भी एक इरेशनल नंबर है, उनको ऐड करके बताओ या फिर सब्ट्रैक्ट करके बताओ, तो याद है ना कि इनका एडिशन नहीं हो सकता, ये इसी तरह से रहेंगे। यदि हम चाहें कि इनको ऐड करके कोई सा एक पर्टिकुलर नंबर फाइंड कर लें तो नहीं आने वाला है। यदि इन्हीं की जगह सेम काइंड्स, मतलब 4 है रेशनल और यहाँ पर भी यदि रेशनल होता, √5 इरेशनल है, यदि ये रेशनल होता तो 5 और 4 ऐड होकर के कितना आ जाता, 9 ऐड हो जाते ना, सेम काइंड। और सिंपल सा है। तो ठीक इसी तरह से, जिस तरह से नंबर्स में या फिर एल्जेब्रिक में, एल्जेब्रिक मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए 2a लिखा है और 6b लिखा है, इनको माइनस करना हो तो ये माइनस नहीं होंगे ना, इनका सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा क्योंकि दोनों जो है डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसी तरह के रूल्स जो है यहाँ पर मैट्रिसेस में भी अप्लाई होंगे। याद रखना कि मैट्रिसेस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब वो सेम काइंड्स के होंगे। अब जब एक ही तरह के होंगे तो फिर उनको ऐड कैसे करेंगे, ये हम दोनों बातें सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एक ही तरह के मैट्रिसेस किनको बोला जाएगा। सिंपल सा है, किसी भी मैट्रिक्स की पहचान कराने वाला मैट्रिक्स के अंदर जो है ऑर्डर होता है, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वह मैट्रिक्स की पहचान कराता है कि वो किस टाइप का मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखो आप, जैसे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, यह 2/3 का है और ये मैट्रिक्स जो है 2/3 का है ना, दोनों एक ही प्रकार के। और इधर देखो आप, ये मैट्रिक्स 3/3 का है और ये भी 3/3 का है ना, ये एक ही टाइप्स के। और इधर देखो आप ध्यान से, ये 2/3 का है और 3/3 का है, मतलब इसका ऑर्डर कुछ और है और इसका ऑर्डर कुछ और है, मतलब ये दोनों का ना तो एडिशन होगा और ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। इसका ऑर्डर कितना, 2/3 और इसका ऑर्डर कितना, 3/3, दोनों डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसका ऑर्डर जो है 2/3 है और इसका भी ऑर्डर जो है 2/3 का है, इसलिए दोनों सेम काइंड्स के हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स का हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। और इधर देखिए, ये जो है वह 3/3 का है और यह भी जो है 3/3 का है, तो इनका हम एडिशन कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा साहब, ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, और इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में आगे सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि किन्हीं भी मैट्रिसेस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कब कर सकते हैं। सिंपल सा है, जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे तभी। और जब मान लीजिए ऑर्डर सेम हो गए तो फिर सेकेंड वर्किंग होगी कि हमें करना क्या है उसमें। तो सिंपल सा है, यदि मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है तो फिर उनको ऐड करने का सिंपल सा तरीका है कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं और जो एलिमेंट्स पहले मैट्रिक्स का जिस पोजीशन में है वह दूसरे मैट्रिक्स के उसी पोजीशन वाले के साथ जो है उसका एडिशन हो जाएगा या फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सिंपल सा है, जैसे यहाँ पर 1 -5 के साथ, क्योंकि यह जो फर्स्ट में है a11 का है और ये भी a11 का है, तो इनका दोनों का जो भी इनके बीच में यदि साइन प्लस का होगा तो हम यहाँ पर इनका इसके साथ प्लस, इसका इसके साथ प्लस, और 2 का जो है 0 के साथ प्लस और -9 का 7 के साथ प्लस। ठीक इसी तरह से देखिए, यदि इनका माइनस करना हो तो यहाँ पर ये फर्स्ट पोजीशन में -4 लिखा है, तो -4 के करेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है, 6, तो -4 का और 4 का जो
है -7 के साथ माइनस और 3 का जो है 3 के साथ माइनस। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 6 का जो है इस 1 के साथ और 7 का जो है यह 9 के साथ एंड 0 का जो है 3 के साथ। इस तरह से हमें 2 पॉइंट्स याद रखना है कि मैट्रिक्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कब और किस तरह से करते हैं। फर्स्ट क्या कि जब उनका ऑर्डर सेम होगा तभी उनका एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। एंड सेकेंड क्या कि जब हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उन्हीं का आपस में एडिशन होगा एंड सब्ट्रैक्शन होगा। अब देखिए तीसरी बात आप ये भी याद रखिएगा कि जब हम उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वह उसी ऑर्डर का आएगा। जैसे 2/2 का है, ये 2/2 का है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आने वाला है? सिंपल सा जवाब यस, जो बोला आपने 2/2 का है। तो यहाँ पर देखिए इसको प्रैक्टिकली जो है ऐड करके देखते हैं। लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा है -5, दोनों का प्लस कर रहे हैं, यहाँ पर प्लस आएगा -5। फिर देखिए 3 है, 3 लिखेंगे, प्लस लगा के लिखेंगे 0, यहाँ पर 2 है और इधर जो है प्लस का साइन लगाएंगे और 0 के साथ ऐड कर देंगे। फिर देन -9 है, प्लस का साइन लगाएंगे, 7 लिखेंगे। अब इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा हमारे पास 1 + -5 = मिलेगा -4 एंड 3 + 0 आएगा 3, 2 + 0 आएगा 2 एंड -9 + 7 आएगा -2। देखिए ये रिजल्ट में हमारे पास आ गया है 2/2 का मैट्रिक्स। सिंपल सा है। देखिए इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन किया, ये 2/2 का मिला, 2/2 के थे इसलिए यहाँ पर भी इनका सब्ट्रैक्शन करना होगा। देखिए यहाँ पर ये सेकंड वाला जो -4 4 3 वाला सब्ट्रैक्शन करना होगा। हमें मालूम है ये 2/3 का, ये भी 2/3 का, इसीलिए इनका सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और फिर साथ में इनके जो रिजल्ट में आने वाला है वह भी जो है 2/3 का ही होगा। यहाँ पर देखिए -4 माइनस करना है, ये लगाया -6 के साथ होगा, 6 लिखा, 4 ये लिखा 4 और यहाँ पर देखिए -7 है तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम -7 और फिर देखिए 3, फिर माइनस किया किसके साथ? 3 के साथ। फिर देखिए इधर 6 के बाद माइनस किसके साथ? 1 के साथ। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ही आपस में जो है एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा, याद रखेंगे। 7 का 9 के साथ तो लिखेंगे 7 - 9 एंड 0 का 3 के साथ लिखेंगे 0 - 3। आगे देखिए क्या आएगा -4 - 6 दैट इज -10 एंड देखिए यहाँ पर 4 -7 है तो माइनस प्लस हो जाएगा और 4 एंड 7 क्या मिलेगा? यस 11 एंड 3 - 3 बहुत ही इजी 0, 6 - 1 दैट इज 5, 7 - 9 दैट इज -2 एंड 0 - 3 दैट इज -3। देखिए कितने बाई कितने का आया ये हमारे पास क्वेश्चंस में 2/3 दोनों का माइनस किया तो लास्ट में जो रिजल्ट में है वह भी 2/3 का होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा है साहब, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस में बस याद रखना फर्स्ट बात कि जब ऑर्डर सेम होंगे तभी उनका अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। फिर जब उनका होना होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तब जो है क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है इसको आप कीजिएगा, इसका आप जो है प्लस भी निकालिएगा और माइनस भी निकालिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए जो सेम ऑर्डर के नहीं होते हैं तो उनका क्यों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होता है? सिंपल सा है ना कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं मिलेगा ना हमें। देखिए यहाँ पर कि इसके साथ B31 के साथ ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई सा भी एलिमेंट नहीं है। B32 के साथ, B32 के साथ इस एलिमेंट्स के लिए इधर देखिए आप कॉर्नर पे टॉप में राइट हैंड में इधर देखिए B32 का जो है इस वाले मैट्रिक्स के पास कोई सा भी एलिमेंट्स नहीं है जिसके करस्पॉन्डिंग को मिल जाए। इसीलिए जो है जब ऑर्डर डिफरेंट होंगे तो उनका ना तो एडिशन होगा एंड ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए हम सीखेंगे, देखिए फर्स्ट हो चुका एडिशन एंड सेकंड हो चुका डिफरेंस। अब थर्ड में हमें सीखना है, याद है आपको थर्ड में मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। आइए फिर देखते हैं इसको। देखिए प्यारे बच्चों अब हम सीखेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर मतलब कोई सा स्केलर
स्केलर मतलब कोई सा भी एक क्वांटिटी नंबर जिसको हम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करने का रूल्स क्या होगा। एग्जांपल में समझिएगा कि यहाँ पर यदि कोई सा मैट्रिक्स लिखा हो और यहाँ पर कोई सा स्केलर नंबर हो और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना हो, यहाँ पर एलिमेंट होंगे ना तभी ये मैट्रिक्स बनेगा। तो इसमें एलिमेंट भी लिख देते हैं 2 3 5 6 9 4। विच ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, सिंपल सा है साहब 2/3। अब देखिए इस 4 का जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल्स क्या है, सिंपल सा सिस्टम है। इसके अंतर्गत याद रखिएगा कि 4 टाइम जो है इसको ऐड करना है। देखिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई का मालूम है आपको कि मल्टीप्लाई होता है क्या एक्चुअली, कि एडिशन का ही एक बड़ा रूप होता है। यहाँ पर देखिए 4 टाइम्स इसको हमें ऐड करना है। तो 4 टाइम्स ऐड करने के लिए मतलब एक बार ये मैट्रिक्स होगा, फिर सेकेंड टाइम्स ये मैट्रिक्स होगा, फिर थर्ड टाइम ये मैट्रिक्स होगा एंड फोर्थ टाइम्स ये मैट्रिक्स होगा। फिर इन सभी का आपस में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जितना भी आएगा वो लास्ट में रिजल्ट कहलाएगा। कैसे देखिए इसको लिख के देखते हैं। देखिए ये 4 जो है लिखे गए हैं मैट्रिसेस और ये साहब 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करना है ना। हम सीख रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर का किस तरह से मल्टीप्लाई करना है। इधर देखिए ये 4 टाइप्स के जो मैट्रिसेस लिखे हैं इनको यदि आप सिंप्लीफाई करो, अभी आपने ऐड करने का सिस्टम देख लिया है, जब सेम टाइप के होंगे मैट्रिक्स तभी उनका आपस में एडिशन हो सकता है। तो आप देखिए 2/3 का 2/3 का 2/3 का 2/3 का, अरे वही है ना 4 बार लिखा हुआ है। तो अब इनका एडिशन करना हो तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उन्हीं का आपस में एडिशन होगा। तो 2 2 2 2 ये सभी ऐड हो करके क्या देंगे हमारे पास 8। इसी तरह 3 3 3 3 का ऐड कर देंगे तो मिलेगा 12 एंड देन मिलेगा 20 एंड 6 6 6 6 का मिलेगा 4 टाइम में 24। इसी तरह से 9 का 36 एंड देन लास्ट 4 का जो है 4 टाइम्स आएगा 16। ये जो बात लिखी गई है ना उसका मेन मतलब ये है जो इधर लिखा हुआ है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी भी स्केलर नंबर का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा रूल्स अपनाएंगे। यहाँ पर देखिए शॉर्ट में इस तरह हमें नहीं करना है कि हम लिखें उसको फिर ऐड करें। सिंपल सा है कि जो बाहर स्केलर नंबर लिखा गया है उसको आप इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई, बोलिए यस 8, 4 का 3 के साथ यस 12, 4 का 5 के साथ 20, 4 का 6 के साथ 24, 4 का 9 के साथ 36 एंड 4 का 4 के साथ 16। मिलेगा कितने बाई कितने का 2/3, जितने का था उतने का ही रहेगा। तो याद रखना ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो इसके लिए फिर देखिए आगे प्रॉपर्टी भी है, बहुत सिंपल सा साहब, बहुत ही सिंपल सा है मैट्रिक्स। अब देखिए आगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी स्केलर के द्वारा तो फिर इसमें रूल्स क्या है। यहाँ देखिए लिखा है कि फर्स्ट रूल्स के a+b, a हमारा कोई सा मैट्रिक्स है, b भी कोई सा मैट्रिक्स है, उनको ऐड करेंगे और किसी एक स्केलर k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं उसका अंदर अलग अलग जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उस स्केलर का जो है मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसी बाहर वाले स्केलर का जो है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखिए कोई से भी 2 नंबर्स हैं और उनका आपस में एडिशन करना हो, फिर बाद में जो है किसी मैट्रिक्स के साथ a मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या कर सकते हैं इस स्केलर का a के साथ अलग मल्टीप्लाई और इस स्केलर का जो है इस a के साथ अलग मल्टीप्लाई। ठीक इसी तरह से जो है कुछ प्रॉपर्टीज है एडिशन के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कि जो हमने फर्स्ट में सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रहेंगी आइए फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिफरेंस और या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। इसके अंतर्गत प्रॉपर्टीज कौन कौन से एडिशन के लिए, यहाँ पर जो ABC के नाम से दिए गए हैं वो सारे जो है मैट्रिक्स है, याद रखना। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यदि कोई से भी 2 मैट्रिक्स है और उनका आपस में एडिशन हो रहा है मतलब दोनों के ऑर्डर जो है सेम है, तो यहां से इनका ऐड करके रिजल्ट निकाले या फिर इसको इसके साथ ऐड करके रिजल्ट निकाले, जो भी आएगा सेम आएगा। ये कम्यूटेटिव लॉ के अंतर्गत बोला है। a+b फाइंड करे या फिर b+a फाइंड करे, दोनों का रिजल्ट सेम मिलेगा। देखिए सेकंड प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव लॉ, मतलब ये आपस
आपस में सामंजस्य बनाने वाले, मतलब मिलजुल करके काम करने वाले। जैसे 3 मैट्रिक्स है ए, बी एंड सी, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि हम बी और सी को ऐड कर लें, फिर जितना है उसको ए के साथ ऐड कर लें, और जो इनका रिजल्ट आएगा वह ठीक इसके बराबर होगा। मतलब कैसा कि ए और बी को ऐड कर लें, जितना आएगा उसको सी के साथ ऐड करें, फिर इनका जो रिजल्ट आएगा मतलब इधर का और इधर का वो सेम मिलने वाला है। ये एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत आएगा। मतलब 3 मैट्रिक्स आपको एक साथ ऐड करना हो तो कोई सा भी 2 ऐड कर लो, फिर उसको तीसरे के साथ ऐड कर देना, जो भी आएगा वो सेम आएगा। आप कोई से भी 2 ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर है। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ अ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब कि मैट्रिक्स में एडिशन में कोई सी आइडेंटिटी रहती है जिसको अपन ऐड करें तो वही का वही आ जाए। तो सिंपल सा है, यदि एक कोई सा एक मैट्रिक्स होगा और जीरो यहाँ पर जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जीरो मैट्रिक्स को ए के साथ ऐड करें या फिर ए को जीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करें, तो दोनों का जो रिजल्ट मिलकर आएगा वो ए है। हमें याद रखना है कि मैट्रिसेस में जो है एडिटिव आइडेंटिटी जो है एग्जिस्ट करती है, और वो कौन सी है? जीरो मैट्रिक्स है। फिर फोर्थ में देखिए द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या इसमें एडिटिव इनवर्स भी है? मतलब किसी भी मैट्रिक्स का ऐसा फॉर्म हो सकता है कि उसके साथ हम ऐड करें तो वैल्यू हमें जीरो मिले। आपको मालूम है एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में जो है ऐड करने के बाद उस मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का एडिशन करें, जीरो आ जाए तो उसका एडिटिव कहलाएगा, और इनवर्स में यदि अपन उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 1 मिल जाए, उसको बाद में सीखेंगे। यहाँ पर देखिए केवल बात करेंगे एडिटिव इनवर्स की। याद रखना किसी भी मैट्रिक्स का, ये यहाँ पर मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का जो है एक ऐसा एडिटिव इनवर्स होता है जिसको इसके साथ ऐड करें तो रिजल्ट में जीरो मिलता है, और वह कौन सा होता है? उसी मैट्रिक्स का निगेटिव माइनस ए, या फिर हम माइनस ए प्लस ए लिखें तो एक ही बात है। मतलब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं यदि माइनस ए हो और इसका एडिटिव इनवर्स बोले सिंपल से इसको माइनस कर दो, माइनस कर दोगे तो प्लस बनेगा, और इसको इसके साथ ऐड करो तो कितना आने वाला? जीरो आने वाला है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। अब देखिए लास्ट में सीखते हैं सबसे मोस्ट कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। बहुत ही मोस्ट साहब, बहुत। तो फिर आइए हो जाए मल्टी मतलब हम मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब मैट्रिक्स में किस किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होंगे, उनका किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि किन किन का मल्टीप्लाई हो सकता है, किस तरह के मैट्रिक्स लिखे होंगे तो उसका अगला किसी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं। फिर मल्टीप्लाई जो उनका होगा तो फिर आगे हमें याद रखना है कि उनको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। मात्र 2 बातें, किन का मल्टीप्लाई होगा और फिर कैसे होगा, किन का कैसे। और देखिए मैट्रिक्स की पहचान कराने वाला होता है ऑर्डर। अब यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा हो और फिर एक दूसरा मैट्रिक्स लिखा हो और उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई कब होगा ये हम सीख रहे हैं। तो देखिए ऑर्डर देख करके हम बता सकते हैं कि एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। क्या देख करके? यस, ऑर्डर देख करके। तो कैसे? देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, ध्यान से देखिए 2/3, 2/3 एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कितने का ये है 3/3 का। देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3। दो मैट्रिक्स है, इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा ये हम देख रहे हैं। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होगा जब यदि फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर का जो सेकेंड नंबर है एंड सेकेंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट नंबर है ये दोनों सेम हो तभी। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई कब होगा? जब फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर का सेकेंड वाला जो नंबर है और जो सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर का फर्स्ट वाला नंबर है वो दोनों सेम हो। मतलब यदि हमारे पास m/p का कोई सा मैट्रिक्स हो और फिर p/n का कोई सा दूसरा मैट्रिक्स और इनका आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो हाँ जी हो सकता है, क्योंकि इसका ये जो है p और ये जो है p सेम दिखा रहा है इसलिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट बात हमने देख ली कि दोनों के ऑर्डर में किस तरह का रिलेशन होना चाहिए। अब यदि रिलेशन है तो मेन बात आपने देखी थी इस मैट्रिक्स के जो यहाँ पर लिखे गए ये कॉलम है वह इसके रो के इक्वल होने चाहिए,
तभी इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा। अब यदि है तो फिर मल्टीप्लाई करना कैसे है, सिंपल सा है। आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई जो है एडिशन का ही बड़ा रूप है, तो याद रखना यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा, घबराइए मत, नंबर जो है उन्हीं का ऐड करना पड़ेगा। कैसे, देखो यहाँ पर आपके पास जो ये इसका फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के नंबर को आप उठाना और उठाने के बाद इसके फर्स्ट कॉलम में रखना। तो रखेंगे तो आप देख रहे हैं ये जो है, ये जो फर्स्ट वाला है वह इसके फर्स्ट के पास, और ये जो सेकेंड वाला है वह इसके सेकेंड के पास, और ये जो थर्ड वाला है वह इसके थर्ड के साथ मैच कर लेगा। तो आपने क्या देखा कि ये जो फर्स्ट वाला है वह इसके फर्स्ट के साथ, ये जो सेकेंड वाला है वह इसके सेकेंड के साथ, और ये जो थर्ड वाला है इस थर्ड के साथ। जो जिसके साथ मैच कर रहा है आप उनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर उसके बाद उन सभी को प्लस कर देना। तो जितना रिजल्ट बनकर आएगा वो अपना फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। हेलो, ध्यान से देखो, यहाँ पे सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड में भी वही काम करना आपको कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला है, इस फर्स्ट वाले को जो है इधर इस सेकेंड वाले के साथ जो है, जो फर्स्ट में किया था वो यहाँ पे करना। मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वह इस फर्स्ट के साथ, वापस से देखिए ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वह इसके साथ, ये जो सेकेंड एलिमेंट है वह इसके साथ, और जो ये थर्ड है वह इसके साथ आपस में मैच करेंगे। तो मैच करने का मतलब इनके आपस में ले जाना है इनको, और ले जाने के बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो अलग अलग 3 नंबर्स आएंगे उनको ऐड कर देना, तो फिर इसका जो है सेकेंड एलिमेंट्स मिलेगा। इसी तरह से फिर थर्ड के लिए इसको जो है इसके साथ जो है मैच कीजिएगा। जब मैच करेंगे तो फर्स्ट जो है इसके पास जाएगा, और सेकंड जो है इसके पास जाएगा, थर्ड जो है इसके पास जाएगा, उनका आपस में मल्टीप्लाई करना और अलग अलग जो मल्टीप्लाई में आएंगे उनको ऐड कर देना, तो फिर ये थर्ड एलिमेंट मिलेगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट रो का सभी कॉलम के साथ हो गया, इसी तरह से सेकेंड जो रो है इसका भी सभी कॉलम के साथ वही काम करेंगे जो फर्स्ट के साथ किया था। इधर खोज पोछ हो रहा होगा, आइए इसको हम, ये जो मैट्रिक्स लिखे गए हैं, एक ये मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स है, इन दोनों को देख करके यूज करते हैं और फिर इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो मैट्रिक्स लिखा है ये 2/3 का है, 2/3 का। ये जो मैट्रिक्स लिखा है यह जो है 3/3 का है। आपको मालूम इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके जो कॉलम है वह इसके रो के इक्वल है, इसलिए। अब फिर आपको आगे ये भी पता है कि इसका जो ये रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा वह इस नंबर और इस नंबर से बनेगा, ऑर्डर इसका। मतलब मेरा कहने का इसके रिजल्ट में जो मैट्रिक्स बनने वाला है वह जो है 2/3 का होगा। अब देखिए जब इसके रिजल्ट में 2/3 का मैट्रिक्स आएगा तो उसमें एक एलिमेंट्स इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। इन्हीं को तो फाइंड करना है ना, और जब इनको फाइंड कर लेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई मिल जाएगा। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इधर जो एलिमेंट आएंगे उनको किस तरह से निकाला जाएगा उसी की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट कहलाता है साहब, आपको मालूम है इधर जो है A11 कहलाता है, इधर कौन सा कहलाता है A12 कहलाता है, इधर कौन सा कहलाता है A13, इसी तरह से सारे। अब जो ये हमारे पास मैट्रिक्स तैयार होगा इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वह जो है कुछ इस टाइप का होगा जो ये लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखो आप। तो इन्हीं एलिमेंट्स को निकालने के लिए जो प्रोसेस होगी वो किस तरह से होगी इसको देखो आप विस्तार से। तो अभी आपने देखा कि इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, कितने बाई कितने का, 2/3 का। अब इसी के एलिमेंट्स निकालना, ध्यान से देखना कैसे एलिमेंट्स फाइंड किए जाएंगे। आपने देखा कि ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिक्स है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद 2/3 का कुछ इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट्स कौन सा है A11 और सेकेंड कौन सा है A12 और थर्ड कौन सा है A13, इसी तरह से सारे, उनको किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए ये जो A11 लिखा है मतलब इधर वाला एलिमेंट वो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखना। अभी मैंने बताया था कि ये जो है इनको आप इनके साथ जो है मैच करो तो ये इसके पास, ये इसके पास और ये इसके पास जाएंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ऐड कर देंगे तो इधर का एलिमेंट मिल जाएगा। तो ठीक, ये इसको आप कैसे सीखो, देखो A11 1 क्या है यहाँ पर रो और 1 क्या है यहाँ पर
कॉलम, ध्यान से देखना साहब, A11 इसकी बात कर रहे हैं अपन, A11 निकालने की। तो जो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, जब इस एलिमेंट को फाइंड करना होगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो निकाला जाएगा वह अपना जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा वह फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट के जितने भी रो हैं, फर्स्ट के जितने भी रो में एलिमेंट्स हैं उन सभी को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट दूसरे वाले के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हेलो, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, फिर उनका एडिशन होगा। मतलब A11 का किसके साथ मल्टीप्लाई, B11 के साथ। मतलब यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो कौन सा होगा, वह होगा A11 मल्टीप्लाई B11 प्लस फिर A12 का मल्टीप्लाई किसके साथ, B21 के साथ, प्लस फिर A13 का मल्टीप्लाई किसके साथ, B31 के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट में आएगा, और फिर इन सभी को ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है ना आपको, A11। अब देखिए ध्यान से, सेकंड लिखा है एलिमेंट A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये एलिमेंट्स निकाल रहे हैं। तो इसका काम कैसे होगा कि आप जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है उसमें आप फर्स्ट रो, देखिए फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड 12, तो ये सेकेंड कॉलम के साथ आपको काम करना है जो फर्स्ट के साथ किया था। मतलब सेकेंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो पूरा, A11 का जो है B12 के साथ मल्टीप्लाई, A11 मल्टीप्लाई B12 प्लस करेंगे A12 का मल्टीप्लाई B22 के साथ, A12 मल्टीप्लाई B22 प्लस करेंगे A13 का मल्टीप्लाई जो है B32 के साथ। इसका फिर सिंप्लीफाई जो आएगा वो सेकेंड एलिमेंट होगा। उसी तरह से A13 की बात कर रहा है, यहां पर जो थर्ड वाला एलिमेंट मिलेगा अपने को वो कौन सा है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। हेलो देखिए ध्यान से, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आता ना थर्ड, ये तो ये थर्ड कॉलम, इन दोनों को आपस में करेंगे वही जो फर्स्ट में किया है, फिर इनका एडिशन करेंगे, जितना आएगा थर्ड एलिमेंट मिलेगा। मतलब A11 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, B13 के साथ। इस एलिमेंट को निकालने के लिए A11 का मल्टीप्लाई B13 के साथ, और A12 का मल्टीप्लाई B23 के साथ, और A13 का मल्टीप्लाई B33 के साथ। इन तीनों को फिर प्लस कर देंगे, जितना भी आएगा वो थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं और एक एक जो एलिमेंट रिजल्ट में रहते हैं उनको फाइंड करते हैं। याद रखिएगा सब, थोड़ा सा ये सीखने में समय लेगा पर आ जाएगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पर यदि आपसे कह दिया जाए कि इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको साफ कर दें, फिर देखते हैं जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट में एलिमेंट्स मिलेंगे मैट्रिक्स के, उसको निकालने की हमने कोशिश की। अब देखिए यहाँ पर यदि आपसे कह दिया जाए, जो आपसे मैं पूछना चाह रहा था, यदि आपसे कह दिया जाए कि आप जो है इन दोनों के मल्टीप्लाई में जो 2/3 का मैट्रिक्स आएगा उसके इस एलिमेंट को बताओ कौन सा होगा। A23 के एलिमेंट्स को फाइंड कीजिए इन दोनों के मल्टीप्लाई में। तो देखिए कौन सा फाइंड करने की बात करना अपन, A23, जो मैंने अभी इधर के ये 3 एलिमेंट्स फाइंड करके बताए थे ना, वो यदि आपके दिमाग में होगा तो इसको भी फाइंड कर लेंगे। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, A23 का एलिमेंट्स बताइए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। बहुत ही सिंपल सा साहब, सेकेंड रो, इसका इसके साथ कर रहे हैं ना मल्टीप्लाई, तो सेकेंड रो में देखो ये एलिमेंट्स जो है सेकेंड रो के हैं, जो फर्स्ट वाला आता है वो फर्स्ट मैट्रिक्स का, जो सेकेंड वाला रहता है वो सेकेंड मैट्रिक्स में हम काम करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो का जो है ये A21, A22, A23, और जो सेकेंड मैट्रिक्स का जो थर्ड कॉलम का, तो थर्ड कॉलम में कौन से ये है। आपको बात याद आ गई ना कि इन तीनों का इन तीनों के साथ आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में एडिशन होगा। यदि हम फाइंड करना चाहते हैं A23, सिंपल सा है, हम A21 को मल्टीप्लाई करेंगे B13 के साथ, A21 का मल्टीप्लाई B13 के साथ, और A22 का मल्टीप्लाई होगा B23 के साथ, A22 का मल्टीप्लाई
B23 के साथ और A23 का मल्टीप्लाई होगा B33 के साथ, A23 का मल्टीप्लाई होगा B33 के साथ। ये जो तीनों आ गए, इन तीनों को आपस में ऐड कर देंगे, जितना भी बन करके आएगा वो A23 का एलिमेंट्स फाइंड हो जाएगा। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि आप इन दोनों के मल्टीप्लाई में A22 का एलिमेंट्स बताइए कौन सा होगा, सारे ने निकालना, केवल एक पूछ रहा है, A22 फाइंड कर सकते हैं। यदि पूछ ले A21 तो भी फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हो ना? यस, कर सकते हैं। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करने के बाद हम उसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। आइए फिर करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा? 2/3 का आएगा। कैसे? अभी अपन ने देखा है। अब देखेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में आएगा क्या? तो रिजल्ट में हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो इस टाइप का होगा। अब देखिए इसमें हमें सबसे पहले कौन सा एलिमेंट निकालना है? A11 का। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से देखिएगा साहब, इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा? 0 का 7 के साथ मल्टीप्लाई, याद है ना? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो 0 और ये 7, फिर 4 और -1 बीच में प्लस लगाते जाएंगे, 4 इंटू माइनस प्लस लगाएंगे, फिर इसका 7 इंटू 0 के साथ, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड A12 निकालना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो वही 0 4 7, सेकेंड मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम -2 4 3। तो यहाँ पर आएगा 0 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 3। इधर से मैच कर लीजिएगा आप लोग। अब आगे देखिए A13 निकालना है। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स। तो यहाँ पर आएगा 0 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 2। ये देखिए फर्स्ट, ये जो है ना A11 12 13 ये फाइंड हो गए। अब निकालना है A21, सिंपल है। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो और सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। तो कौन सा आएगा? 4 9 0 एंड 7 -1 0। तो यहाँ पर मिलेगा 4 इंटू 7 प्लस 9 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0। इसी तरह से फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो मिलेगा यहाँ पर 4 इंटू -2 प्लस 9 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 3। लास्ट A23 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो फिर मिलेगा 4 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 2। ये मैट्रिक्स बंद हो जाएगा, 2/3 का होगा। अब इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट में आएगा 2/3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पर जो कंप्लीट हमारे पास आंसर आएगा, इनको सिंप्लीफाई करने के बाद वो इस तरह का आएगा, -4 37 38 19 28 एंड 74, 2/3 का। इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये जो सेकेंड नंबर पे लिखा है या फिर ये जो लिखा है, इसको आप लोग करके देखिएगा और जितना भी है उसका आंसर मुझे जो है कमेंट्स में बताइएगा। अब देखते हैं यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है नोट, ये बहुत ही मोस्ट है, जो आपको याद रखना है कि जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। जनरली हम क्या जानते हैं कि किसी भी जीरो नंबर्स का किसी भी नंबर के साथ यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट में हमें जीरो मिलता है, ठीक। लेकिन मैट्रिक्स में कुछ डिफरेंट भी है। ये है कि किसी जीरो मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो बनेगा, श्योर है। बट एक नई चीज ऐसी है कि यदि हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिक्स हो, जैसे देखिए एक ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है और ये नॉन जीरो मैट्रिक्स है, यदि हमारे पास नॉन जीरो मैट्रिसेस हो और उनका मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में जो आने वाला है वह जो है जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, है ना। कमाल की बात। तो इस तरह से इसमें होता है, आप याद रखना। आपको मालूम है ये 2/2 का, ये भी 2/2 का है, रिजल्ट में 2/2 का आएगा, श्योर है। फिर सेकेंड बात, आपको मालूम है कि फर्स्ट एलिमेंट ये जो फाइंड करना है A11 1 1, मतलब फर्स्ट जो है रो का फर्स्ट कॉलम, 0 का 3 के साथ 0, -1 का 0 के साथ 0 ऐड किया 0। फिर A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 का 5 के साथ -1 का 0 के साथ 0 5 0 बना, -1 0 0 बना और फिर उनका आपस में ऐड किया तो 0 आया। इसी तरह से A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 का 3 के साथ 0, 2 का 0 के साथ 0 ऐड किया 0 और 0 का 5 के साथ 0 और 2 का 0 के साथ 0, दोनों को ऐड किया तो 0। इस तरह से जो हमारे पास जो
जो रिजल्ट में आएगा वह जीरो मैट्रिक्स होगा। ये याद रखेंगे ना आप लोग कि नॉन जीरो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई जो है जीरो मैट्रिक्स हो सकता है। अब हम सीख लेते हैं लास्ट में कि मल्टीप्लिकेशन करते समय प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। जैसे आपने देखा था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज है, उसी तरह से मल्टीप्लाई में भी है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई है द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ABC। अब इन तीनों मैट्रिसेस का यदि मल्टीप्लाई करें तो देखो ए का बी के साथ पहले कर ले, फिर जितना है उसको सी के साथ कर सकते हैं, या फिर आप पहले बी एंड सी का कर लो फिर ए के साथ। पर ये बात आपको याद रखना, ये तभी पॉसिबल होगा जब इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा तब। फिर लिखा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब कैसा कि यदि ए बी सी थ्री मैट्रिसेस हो, बी और सी प्लस में है और ए का जो है बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ए का सी के साथ हो जाता है, तो हम उसको ए बी एंड ए सी अलग अलग करके फिर ऐड कर सकते हैं। ए बी प्लस ए सी लिखा हुआ है एंड फिर यहाँ पर ए प्लस बी एंड सी। इसका कहने का मतलब क्या है कि इधर से जो है ए सी और इधर से जो है बी सी, इस तरह से आ जाएंगे ये। और यहाँ पर फिर थर्ड में है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब क्या मैट्रिक्स में भी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है? तो हाँ होती है साहब। यहाँ पर आई जो है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए जो है मैट्रिक्स है और आई जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए कौन सा मैट्रिक्स है तो भी याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा? स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब यदि स्क्वायर मैट्रिक्स रहते हैं और उस स्क्वायर मैट्रिक्स का किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर वो ए के बराबर ही आएगा। इनका आप एग्जांपल में मतलब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे, उसको अपन करके देखेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएंगे। अब जो वेरी मोस्ट वाली बात है वो आपको यहाँ सीखना है। बहुत ही मोस्ट, IMP आप बोलो या फिर जो भी आप समझे, बहुत ही मोस्ट बात क्या कि हमें मालूम है कि जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी सीखी थी कि ए को बी के साथ ऐड करो, बी को ए के साथ ऐड करो, दोनों आपस में इक्वल होंगे। लेकिन ये मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में श्योर होगा कि नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसको बहुत ध्यान से सीखना है आपको कि यदि हमारे पास ए और बी कोई से मैट्रिक्स हो, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर यदि बी और ए का मल्टीप्लाई करना हो तो होगा कि नहीं होगा, और यदि होगा भी तो बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है साहब, मतलब इसमें बहुत सारे नियम है साहब। नियम कैसे है कि देखिए ए और बी का यदि मल्टीप्लाई हो रहा है, यदि होगा तो कैसा सिस्टम होगा कि ये m बाई पी का होगा और ये p बाई n का होगा, और रिजल्ट में क्या आने वाला है हमारे पास, ये p हट जाएंगे तो m बाई n का आएगा इनके मल्टीप्लाई में। अब देखिए यदि हम इसका उल्टा कर दे, उल्टा करने का मतलब b को आगे और a को बाद में कर दे, तो b को आगे b को आगे b को आगे, मतलब ये p बाई n हो गया और ये a उधर गया तो बन गया m बाई p। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो देखो यहाँ पर p बाई n है और m बाई p है। रूल्स क्या कहता है कि ये जो है और ये जो है सेम होने चाहिए। तो क्या ये सेम है? नहीं नहीं साहब, अलग अलग है। m और n नाम रखा ना, अलग अलग है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। जब मल्टीप्लाई नहीं होगा तो इसके मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाएगा, ये कैसे अपन बोल सकते हैं? नहीं होगा ना। तो इस बात को याद रखना है कि यदि a एंड b कोई से भी दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं और a का b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो b का a के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये श्योर नहीं होता है। a का b के साथ हो रहा है ठीक, पर b का a के साथ होगा, ये श्योर नहीं होता है। मान लीजिए कभी हो गया कि a का b के साथ, b का a के साथ, तो यह कब होगा? जब मैट्रिक्स जो है या तो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के होंगे, सेम ऑर्डर के। कहने का मतलब यदि 2 बाई 2 का है, वो सेकेंड वाला भी 2 बाई 2 का है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 3 बाई 3 का है, सेकेंड वाला भी 3 बाई 3 का है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 बाई 3 एंड 3 बाई 3 इनका आपस में हो रहा है मल्टीप्लाई। मतलब मेरा कहने का, देखिए a और b यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, सेम ऑर्डर कहने का मतलब यदि a जो है 2 बाई 2 का है और b जो है वह भी 2 बाई 2 का है, तो a का b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो सेम है, और इसको आगे पीछे कर दे तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि सेम ऑर्डर हुआ ना 2 बाई 2 2 बाई 2, और यदि a जो है मान लीजिए 3 बाई 3 का है और b जो है यह भी 3 बाई 3 का है, तो a का b के साथ और b का a के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। लेकिन इनके मल्टीप्लाई करने के बाद वो ab इक्वल्स टू ba ऑलवेज ट्रू होगा, ये ट्रू ऑलवेज नहीं होता। ऑलवेज तो नहीं होता, कभी कभी हो सकता है a का b का और b का a के साथ
साथ मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो कभी कभी इक्वल हो सकते हैं पर ऑलवेज नहीं होंगे। इस मोस्ट बात को आपको याद रखना है। अब देखिए आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा ना कि क्या ऐसा कोई सा भी मैट्रिसेस होता है कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब इसका इसके साथ और इसका इसके साथ तो हमेशा बराबर हो, ऐसा क्या कभी कोई सा होता है? तो हाँ जी होता है। याद रखना ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों जो है एक ही सेम ऑर्डर के डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं तब। मतलब ये मैट्रिक्स यदि जिस ऑर्डर का है डायगोनल मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स यदि जिस ऑर्डर का भी है वो सेम ऑर्डर के होंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और यदि इस ए का बी के साथ करें या फिर बी का ए के साथ करें तो जो रिजल्ट में आने वाला है वह इक्वल आएगा। इसका इसके साथ है, इसके इसके साथ। कब? जब बोथ आर डायगोनल मैट्रिसेस। अब हम जो है इसके एक्सरसाइज में आएंगे। तो फिर देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें इन्हीं सभी का एप्लीकेशन होगा, मतलब इनका उपयोग कैसे किस तरह से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।